आज हम बात करेंगे पिनाइल इम्प्लांट्स की वारंटी के बारे में और इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि एक पेशेंट का जिसका पिनाइल इम्प्लांट आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्जरी जो है काम करना बंद हो गया था, मैकेनिकल फेलियर आया उसमें, तो हमने उसकी वारंटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस की। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। हम पहले भी कई वीडियोज़ कर चुके हैं पिनाइल इम्प्लांट्स के बारे में कि पिनाइल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, किन पेशेंट्स को पिनाइल इम्प्लांट्स की ज़रूरत होती है, ये कैसे काम करते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है, वारंटी कैसी है, और इसके बाद जो है बच्चा पैदा करने की सलाहियत क्या मेंटेन रहती है या नहीं। ज़्यादा जो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं पिनाइल इम्प्लांट्स के बारे में कि पिनाइल इम्प्लांट्स की लाइफ कितनी है और इनकी वारंटी के बारे में। तो पिनाइल इम्प्लांट्स की लाइफ जो है ये लाइफ लॉन्ग होते हैं, 15 से 20 साल ईजिली इनकी लाइफ होती है। अगर इसके बाद भी इनमें कोई फॉल्ट आ जाए तो ये रिप्लेस किए जा सकते हैं। अगर हम पिनाइल इम्प्लांट्स की वारंटी की बात करें तो अमेरिकन जो इम्प्लांट्स हैं इनकी कंपनी जो वारंटी देती है तकरीबन 10 साल की वारंटी होती है। अगर 10 साल के अंदर इनमें कोई मैकेनिकल फेलियर होगा तो कंपनी इम्प्लांट को फ्री रिप्लेस करवाएगी। मैकेनिकल फेलियर से मतलब ये है कि इसमें पेशेंट की कोई नेग्लिजेंस ना हो, इम्प्लांट जो है ब्रेक हो जाए, कहीं से लीक हो जाए, इसके बैलून्स लीक हो जाए, ट्यूबिंग लीक हो जाए, वेल्व्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, पंप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ट्यूब में किंक आ जाए, ट्यूब ब्रेक हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम जो कि मैकेनिकल फेलियर हो, इसमें पेशेंट का कोई फॉल्ट ना हो तो कंपनी जो है रिप्लेस करवाएगी। अब मैं अपना आपको एक पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिसकी हमने पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी 5 साल पहले की थी। इम्प्लांट 5 साल सक्सेसफुली काम करता रहा, नॉर्मल इरेक्शन मेंटेन थी, पेशेंट नॉर्मल इंटरकोर्स कर रहा था, पेशेंट और पार्टनर दोनों मोर देन सेटिस्फाइड थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर अचानक से पेशेंट ने जब पीनस को इरेक्ट करना चाहा, पंप को दबाया तो इरेक्शन ना हुई, साथ में टेस्टिस पे स्वेलिंग हो गई। पेशेंट ने प्रोसीजर दोबारा रिपीट किया तो दोबारा इरेक्शन ना हुई। पेशेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया कि इरेक्शन नहीं हो रही, मैं जब दबा रहा हूँ तो मैंने फ़ौरन अर्ली अपॉइंटमेंट दी पेशेंट को। मैंने चेक किया, वाकई पंप दबाने से इरेक्शन नहीं हो रही थी, पेशेंट इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहा था, सेमी इरेक्शन हो रही थी। हमने कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया, सीटी स्कैन करवाया, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इम्प्लांट फेलियर है, इसमें ट्यूबिंग जो है कहीं से रप्चर हुई है। हमने फ़ौरन से कंपनी को इन्फॉर्म किया, ईमेल की, और वारंटी क्लेम करने के बारे में उनसे कहा। कंपनी ने हमसे एग्री किया और विद इन 2 वीक्स जो है हमने पेशेंट की जो है वारंटी क्लेम करवाई। इस केस में जो है पिनाइल इम्प्लांट की जो ट्यूब है वहाँ पे रप्चर हो गया था। पिनाइल इम्प्लांट की जो अंदर ट्यूबिंग सिस्टम है जिसमें से पानी फ्लो करता है वो टूट गई थी। साथ वीडियो में छोटा सा क्लिप भी जहाँ से वो टूटी हुई है शो किया हुआ है और तस्वीर भी शो की हुई है। जी ये इसको this is a broken part of the tube. रिकॉर्डिंग बहुत हो जाती है। ठीक है, ओके, तस्वीर भी ले लो। यही तस्वीर हमने जो है और ये इम्प्लांट निकाल के हमने कंपनी को फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया और पेशेंट का इम्प्लांट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रिप्लेस करवा दिया। तो जब भी कोई शख्स पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हो या पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी करना चाह रहा हो, करवाना चाह रहा हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सर्जन की चॉइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सर्जन का एक्सपीरियंस कितना है, कितने इम्प्लांट सर्जन कर चुका है, क्या ये सर्जन रेगुलर इम्प्लांट करने वाला है या कभी कभी इम्प्लांट करता है, इसका एक्सपीरियंस कितना है। फिर ये कि कंपनी किसका इम्प्लांट किया जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अमेरिकन कंपनीज़ हैं तो ऐसे इम्प्लांट्स की लाइफ ज़्यादा होती है, वारंटी भी ये क्लेम करती हैं। इंडियन कंपनीज़ के एक तो इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, इम्प्लांट्स की लाइफ भी कम है, इनमें डैमेज और ब्रेकेज भी ज़्यादा हो जाता है, उनकी कोई वारंटी नहीं होती। और वारंटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका सर्जन है जो इम्प्लांट कर रहा है वो आपके साथ कितना ताउन करेगा, कितना वो आपके साथ चलेगा, क्योंकि जो है वारंटी जो पेशेंट के लिए क्लेम कराना मुश्किल होता है, तो इसमें सर्जन का जो है कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी है कि सर्जन ऐसे का इंतखाब किया जाए जो आपके साथ आपकी वारंटी क्लेम करवाने में भी
आपकी हेल्प करे। कोई भी शख्स जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के किसी भी प्रॉब्लम में मुब्तला है, पेनाइल इम्प्लांट्स करवाना चाहता है, पेनाइल इम्प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता है, तो वो हमसे ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकता है और फिज़िकल अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। क्वेश्चन करना चाहता है तो मैसेज में कर सकता है, किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहता है तो मैसेज में बता सकता है ताकि उस पर वीडियो सेशन किया जा सके। अगर कोई शख्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन या किसी भी मर्दाना मर्ज़ में मुब्तला है तो उसे चाहिए किसी भी सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे ताकि उसकी बीमारी का मौसर इलाज किया जा सके।